ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान या प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं। कासिम साहब, जिस तरह से जो वक्फ तरमीमी बिल या वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो राज्यसभा में पेश किया गया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उसकी मुखालफत की है, आवाज़ उठाई है और कहा है कि पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाएंगे। पहले भी एक तरह से जब ये बिल लाने की बात की गई और पार्लियामेंट में पेश किया गया तो एक तहरीक चलाई गई थी। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में ये बात आई कि अपनी राय दीजिए, उसकी मुखालफत कीजिए और उसके बाद फिर मस्जिद के बाहर इस तरह का पूरा एहतजाज हुआ था। लेकिन उसके बाद भी पार्लियामेंट में पेश किया गया, राज्यसभा में लाया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में कोई भी कानून लाने से पहले जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। पहली बात तो ये कि लाने से पहले मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया गया। जब लाने के बाद जेपीसी बनाई गई तो उसके बाद जेपीसी ने लोगों से मशवरे मांगे। तो हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने और उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद हमने जेपीसी से मुलाकातें की है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने की, तमाम तंजीमों ने की, मुख्तलिफ मकामात पे जाके पेश किया और सब ने कहा कि हमारे लिए बिल एक्सेप्टेबल नहीं है, अपने रिटर्न में सबमिशन किया। अफसोस की बात यह है कि जेपीसी की रिपोर्ट में उसका कोई इजहार नहीं है हमारी बातों का। फिर जो जेपीसी के अंदर जो नॉन यानी बीजेपी मेंबर्स थे, अपोजिशन की पार्टियां थी, उन्होंने जितनी बातें कही उसको भी खाते में नहीं लाया गया। तो फिर जेपीसी का मतलब क्या हुआ? जेपीसी इसलिए थोड़ी अपॉइंट की गई थी कि बीजेपी की ही बात वहां पे रखेगी। तो जेपीसी ने वही काम किया। जेपीसी ने डेमोक्रेटिक तरीके को इख्तियार नहीं किया, जितने प्रोविजन थे उस सबको नजरअंदाज किया, अपनी बात को ही उसमें दोबारा और बिल को और ज्यादा मजबूत बना के पेश किया गया। इसलिए हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्लियामेंट में हमारी अपील है तमाम पार्टियों से, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि वो इस बिल को वापस लें। अगर वो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों के बगैर आप विकास करना चाहते हैं, सबका साथ लेना चाहते हैं, तो ये बात अनएक्सेप्टेबल है। हमारा मुल्क डाइवर्सिटी का मुल्क है। तमाम धर्मों को, तमाम लोगों को अपने अपने धर्म के मुताबिक अमल करने की आज़ादी हासिल है। उसको सल्व करने की या उसको ख़त्म करने की कोई भी कोशिश हाईली कंडेमेबल। इसकी मुखालफत की गई, लेकिन हुकूमत और मुस्लिम तंजीमें जो हैं, संगठन, ये एक गैप है, कोई बातचीत नहीं हो पाती, एक टेबल पे बैठने कर बात नहीं हो पाती। अगर ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों के साथ बार बार ऐसा किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई और ट्रिपल तलाक का भी इसमें जिक्र किया गया, तो क्या बैठने की ज़रूरत महसूस होती है कि एक बार हुकूमत के साथ बैठ के अपने इश्यूज पर बात की जाए? देखिए, हुकूमत साथ बैठने के लिए क्या होगा? हमने तो कई बार मांगा है हुकूमत से वक्त। हम्म, हमने वजीर दाखिला से वक्त मांगा है, हम्म, हमने प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगा है, हम्म, हमने देश के राष्ट्रपति से वक्त मांगा है। हम्म, कहीं से वक्त नहीं मिला है। जवाब नहीं मिलता है नहीं कोई। नहीं, जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति की तरफ से जवाब आ गया कि हमारे पास वक्त नहीं है हम्म, और बाकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। जी, तो क्या करेंगे आप? जी, जब आप हमसे संवाद नहीं करना चाहते हैं, हमारे बगैर हमारी चीज़ों पर हम पर कोई चीज़ लादना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मनमानी करना चाहते हैं। जी। तो तो मनमानी हमारे लिए एक्सेप्टेबल जी, है। तो अब जो बिल है, अभी अगर ये राज्यसभा में पास हो जाता है या जिस तरह से आप लोगों ने जेडीयू से और टीडीपी जो है उससे बात की थी, कुछ उम्मीदें लगती हैं कि अभी बाकी हैं? देखिए, जमहूरियत में जब तक कोई चीज़ हाँ फाइनल नहीं हो जाती है पार्लियामेंट से, उस वक्त तक वो स्पेस बाकी रहता है। जी। उस स्पेस को हम इस्तेमाल करें। आखिरी सवाल कि क्या अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो बात कही गई कि हम जमहूरी दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे या और भी इकदामात करेंगे, क्या इकदामात हो सकते हैं? ये वो सब इक़दाम हमें बताएं यहाँ पे। जी। हम जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम्म, डेमोक्रेटिक और लीगल, उन हम्म, सब का इस्तेमाल करें। जी, सबका इस्तेमाल करें। आखिर आखिर तक जाएंगे इसके जी। अंदर। एक देशव्यापी हाँ, अभियान छोड़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। तो कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा है कि अ, एक बड़ा सवाल उठाया है कि ख़ास तौर पर अगर हमारे लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो हम वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया से मिलने का वक़्त माँगते हैं, तो हमें वक़्त नहीं दिया जाता है। ऐसे में कैसे बैठकर बातचीत की जा सकती है? मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।